नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कोलकाता से हम नंदीग्राम पहुंच गए हैं। करीब 150 किलोमीटर दूर है ये कोलकाता से नंदीग्राम। यहां से ममता बनर्जी ने फैसला किया कि वो चुनाव लड़ेंगी और आखिरी वक्त पे ये फैसला किया गया। उनके बेहद करीबी माने जाने वाले और उन्हीं के कैबिनेट में मंत्री रहे शुवेंदु अधिकारी ने एक तरह से जब उन्हें चैलेंज किया तो उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपनी सीट बदलते हुए भवानीपुर से वो यहाँ पहुँच गई। नंदीग्राम का ये जो चुनावी जो पूरा मैदान है ये बेहद दिलचस्प हो गया है। हालांकि हमें बताया गया जब यहाँ पहुँचे करीब 4 घंटे का सफ़र तय करके जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें बताया कि काफ़ी जो ध्रुवीकरण जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है वो देखने को मिल रही है नंदीग्राम में। लेकिन जो एक स्ट्रीट फाइटर की जो इमेज है, जो चुनौती स्वीकार करने वाली एक महिला पॉलिटिशियन की जो इमेज है ममता बनर्जी की, उसको एक तरह से उन्होंने फिर से स्वीकार किया और हैरान करते हुए इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। हमारे साथ डोला सेन मौजूद हैं जो कि टीएमसी की राज्यसभा एमपी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। डोला सेन जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो नंदीग्राम से लड़ने का फैसला किया गया, कई लोगों ने कहा कि शायद ये भावनात्मक फैसला था, एक इमोशनल डिसीजन था, आपको ऐसा लगता है? सुनिए, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री है। जिसको जी चाहे वो सोच सकते हैं। ममता जी का कोई डिसीजन पर कोई कुछ भी सोच सकते हैं, तो हम सब सोच को वेलकम करते, लेकिन हम वो बॉदर नहीं करते। ममता जी स्ट्रगलिंग लीडर है, ममता जी मास लीडर है, ममता जी जनता का दिल में है, ममता जी संग्राम करते करते इधर आए हैं, तो उसको पता है। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में भी वो बहुत दिन से है, तो उसको पता है क्या करना है क्या नहीं है। वो कोई इमोशनली कोई डिसीजन अचानक से ले लेते, ऐसा कोई आदमी नहीं है। वो सीजन्ड पॉलिटिशियन है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और जाहिर एक मैसेज जो देना चाहती थी ममता बनर्जी इस सीट से लड़ने के लिए, भाजपा को भी एक तरह से चौंका दिया उन्होंने, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि वाकई वो ये चैलेंज लेंगी। तो मैसेज क्या है नंदीग्राम से लड़ने के पीछे, क्या जनता को क्या बताना चाहती हैं वो? ममता जी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फार्मर्स की है। ममता जी पहले से ही सिंगूर की, नंदीग्राम की है। सिर्फ वही नहीं, हम बोलेंगे ममता जी के अलावा और कोई 26 दिन तक फास्टिंग मूवमेंट नहीं की फार्मर्स के लिए, कृषक के लिए। तो किसान आंदोलन में ममता जी बहुत पायोनियर नाम है। और आज जो सीपीएम वाले, हन्नन मुल्ला वाले, और विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल, सीताराम येचुरी वाले और हू एवर नॉट, सब किसान के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो सिंगूर नंदीग्राम में उसका अलग सोच था। तो बेटर लेट देम नेवर वी वेलकम देम, कि देर में ही सही उन्होंने ममता जी का सोच अपना लिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन ये सब में ममता जी पायोनियर है। और 26 दिन तक कोई किसान लोगों के लिए फास्टिंग मूवमेंट भी नहीं किया। फार्मर्स बिल जो लाए हैं मोदी जी पार्लियामेंट में, उधर भी हम और डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह जी के साथ और दूसरे हमारे कॉलीग के साथ सस्पेंडेड हुए थे। और इंडिपेंडेंस के बाद ममता जी के डिसाइपल हम ही हैं वो जो गांधी जी की स्टैचू के नीचे रात बिताए, पूरा नाइट। मैंने बिल्कुल फॉलो किया है वो सब जो आप कर रही थी और डेरेक ओब्रायन भी कर रहे थे। मैं ये कह रही हूँ कि ये भी एक तरह से पश्चिम बंगाल की पूरी राजनीति में इस वक्त जो ध्रुवीकरण की पूरी राजनीति देखी जा रही है, पोलराइजेशन की, उसमें एक ये मैसेजिंग भी थी कि जहाँ से पूरी तरीके से शुरुआत हुई नंदीग्राम और सिंगूर का पूरा मुद्दा, जिससे तृणमूल सरकार में बना पाई 2011 में। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो ध्रुवीकरण की जो पूरी राजनीति आप देख रही हैं, क्या ममता बनर्जी इसके लिए तैयार थी? क्योंकि बंगाल ने तो पहले कभी इतनी पोलराइज्ड पॉलिटिक्स देखी नहीं है। हम ये बोलेंगे, जब 14 से बीजेपी आया सेंटर में, वो उसका तो ऐसा ही तरीका था। 2002 में गोधरा में क्या हुआ हमने अब तक भूले नहीं। हमने गए थे 2002 में गोधरा गए थे, गुजरात गए थे। तो 1992 में क्या हुआ था हम लोग भूले नहीं। बाबरी मस्जिद का क्या हाल हुआ था भूले नहीं। तो हमको सब याद है। और बीजेपी का हिस्ट्री जियोग्राफी क्या है, परंपरा क्या है, वो भी याद है। तो अभी वो 2014 में सेंटर में आया, तो वो उसी रास्ते पे चलेंगे ना, वो तो उसका पॉलिसी में ही चलेगा। तो हम तैयार थे। लेकिन बंगाल का ही ट्रेडिशन कभी ये नहीं था। हमारा तृणमूल कांग्रेस का भी पॉलिसी ऐसे कोई नहीं था। तो ये जो पोलराइजेशन करना चाहते हैं, धर्म की मुताबिक, जाति की मुताबिक और सेक्ट की मुताबिक, ये जो पोलराइजेशन का डिवाइसिव पॉलिसी का, पॉलिटिक्स का असर बीजेपी वाले इधर लाना चाहते हैं। हम लोग हमारे सोच पर ही है। ये सोच है क्या? ममता जी इज़ द ओनली वन, और तृणमूल कांग्रेस भी ऐसे ही,
जो लैंड एक्विजिशन ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ थे, एक्ट के खिलाफ थे, उसका अमेंडमेंट के बारे में सोचे थे. शी इज़ द फर्स्ट वन. देन वी आर अगेंस्ट सेज, एसीजेड. नंदीग्राम का लड़ाई सेज का विरुद्ध में लड़ाई था, और कोई इसके विरुद्ध नहीं लड़े. मैं कह रही हूँ कि लेकिन जो ट्रेडिशनल इश्यूज रहे अब तक जो वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स के लिए, अब ऑल ऑफ अ सडन जो एक तरह से पोलिटिसाइजेशन हुआ है, जो रिलीजियस आइडेंटिटीज़ हैं लोगों की. मैंने कई ऐसे लोगों से बातचीत की कोलकाता में जिनको देख के लग रहा था, जिन्होंने, जो बुजुर्ग लोग थे, गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड लोग थे, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार भी देखी, उसके बाद लेफ्ट पार्टीज़ को भी देखा, तृणमूल को भी देखा, उन्हें भी अचानक याद आ रहा है कि वो हिंदू हैं. उन्हें भी अचानक याद आ रहा है कि उनकी धार्मिक पहचान क्या है. इधर एक इडियोलॉजिकल स्ट्रगल चल रहा है, मतादर्शिक संग्राम, इडियोलॉजिकल स्ट्रगल चल रहा है. बीजेपी कोशिश कर रहा है बंगाल का हेरिटेज को भुला देंगे और डिवाइसिव पॉलिटिक्स, रिलीजियन और जाति भेद पर ध्यान देके पोलराइजेशन करेंगे. और हम जो मुद्दा है, जनता की मुद्दा, किसान की मुद्दा, वर्कर की मुद्दा, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे. वो एसीजेड हो, एफडीआई हो, लैंड एक्विजिशन हो, या कॉर्पोरेटाइजेशन हो, फार्मर्स बिल हो, वर्कर्स कोड हो, ब्ला 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 ब्ला, इसके ऊपर हम ध्यान दे रहे. तो हम फिर बोलेंगे, जनता को हम भुलाने नहीं देंगे. ये ट्रेडिशन सिर्फ नहीं है, वो धर्म में कोई शक नहीं, हम भी हिंदू हैं. 400 मंदिर बना लीजिए, 800 कृष्ण मंदिर, 400 राम मंदिर, कोई बात नहीं. ममता जी भी दो तरफ शाम को सुबह को गॉडेस को पूजते हैं, वो फूल देते हैं, वो जाते हैं टेम्पल, ये उसका भी तरीका है, वो बहुत रिलीजियस है. लेकिन रिलीजियस होना अलग सा बात है. और हमारा ट्रेडिशन है नाना भाषा, नाना मत, नाना परिधान, विविधेर माझे देखो मिलन महान. ये भी बंगाल का लोग, भारतवर्ष का लोग सोचेंगे, याद भी रखेंगे. और सिर्फ ये नहीं, नंदीग्राम का किसान मूवमेंट में भी जब 14 मार्च 2007 में जेनोसाइड हुआ था, उस दिन भी 10:25 AM सुबह जब फायरिंग हुआ था, उसके पहले सुबह 9 बजे से एक साइड सोनाचूड़ा में, गोकुल नगर में, भांगाबेड़ा में आजान भी होती थी. जो माइनॉरिटीज़ है वो नमाज भी पढ़ते थे. एक तरफ मेजॉरिटी है हिंदू, वो हरिनाम संकीर्तन भी करते थे. हम ईद भी मनाते, हम पूजा भी मनाते, सब एक साथ. ये तो बंगाल का ट्रेडिशन है, लेकिन अब हम देख रहे हैं ममता बनर्जी, बिल्कुल मैं देख रही हूँ, लेकिन उसको एक चैलेंज मिल रहा है. जो उनकी परंपरा है बंगालीज की, और बंगाली जो कल्चर है, क्या ममता बनर्जी जो पब्लिकली अब हमें नजर आ रही है, कभी चंडी पाठ करते हुए, कभी दुर्गा पाठ करते हुए, क्या दबाव है कोई? नहीं 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 नहीं, ये आपका गलत सोच है. ममता जी पिछले 20 साल से, पिछले 30 साल से, पिछले 40 साल से जब मीटिंग में भाषण देते थे, आप ढूंढ लीजिए गूगल में जाके, नेट में जाके, पिछले वाले. इसको कवरेज ज़्यादा मिल रहा है, कवरेज ज़्यादा मिल रहा है इसको. हाँ, आप लोग बोल रहे हैं कि कभी नहीं करते थे, अभी करते थे, लेकिन गलत है. पहले भी 20 साल पहले, 40 साल पहले भी वो चंडी पाठ करते थे भाषण में, और भाषण में वो जय गुरु खालसा भी बोलते थे. तो आप ये कह रही है सेलेक्टिव तरीके से दिखाया जा रहा है इसको? हाँ, ये आप लोग जैसे दिखाना चाहते हैं, बुरा मत मानिएगा, डोंट टेक इट अदरवाइज. नहीं है उनमें से, हम नहीं है, एक बड़ा हिस्सा दिखाना चाहते हैं तो मीडिया लोग भी उसके ऊपर भागते हैं. तो हम लोग को पता है, जो बहते हुआ नदी होता है ना, तो स्रोत का अनुकूल होता है, प्रतिकूल होता है. ममता जी हर टाइम अनलाइकली ऑफ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, वो प्रतिकूल में ही रहते हैं. तो अनुकूल जो है, मोदी वाले सोचते हैं, आपको समझाते हैं, आप लोग उसी पर सोचते हैं. लेकिन ममता जी अलग ही रहेंगे, जनता के पास ही रहेंगे, जनता के दिल में रहेंगे. ममता जी भी जनता के दिल में रहेंगे, और ममता जी का दिल में भी जनता रहेंगे. ये कोई कुछ भेदभाव करके इसको अलग नहीं कर सकता. ये 2 मई तक अब सबको समझ में आ जाएगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें.